नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे रेलवे से आने वाली नई भर्ती की, जिसके बारे में हाल ही में रेलवे ने फिर से घोषणा की थी। सीएम योगी की आज कैबिनेट की बैठक है। किन किन प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है? पूरे भारत में आज शिक्षक भर्ती के छात्र काला दिवस क्यों मना रहे हैं, इसकी सूचना है। और टीजीटी पीजीटी में तदर्थ शिक्षकों के पदों का क्या होगा, नया पत्र कौन सा है और पदों की जो वास्तविक संख्या है वो कब पता चलेगी और इस भर्ती के जो पद हैं वो कब जुड़ेंगे। मार दीजिए जल्दी से लाइक और शेयर, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। लेकिन टीजीटी पीजीटी के छात्रों के लिए एक गुड न्यूज है। और सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को कि बेस्ट बुक के बारे में, टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की जशु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी की भी पुस्तक उपलब्ध है, जशु प्रकाशन की है। कला की भी पुस्तक उपलब्ध है, गणित की भी उपलब्ध है, इंग्लिश की भी उपलब्ध है, सामाजिक विज्ञान की भी उपलब्ध है और विज्ञान की भी उपलब्ध है। चक्षु प्रकाशन की इन पुस्तकों की एक खासियत है कि इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है कि जो सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट हैं वो चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, जिससे पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, रुचिकर लगता है। और जो सिलेबस है शिक्षक भर्ती का, उसी के हिसाब से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। तो सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी, सभी शहरों में उपलब्ध हैं। और अगर आप लोग ऑनलाइन ही लेना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिस तरीके से थंबनेल आप लोग देख रहे हैं उसी के हिसाब से सूचनाएं आपको मिलेंगी। और सबसे पहले बात होगी रेलवे में 1.5 लाख पदों पर भर्ती का फैसला। आज इसके बारे में रेलवे की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। 27 तारीख यानी कि कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे जो लोग हैं उसमें भाग ले रहे हैं इस मीटिंग में। 28 जून मंगलवार यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर बैठक होनी है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है 2:30 बजे ये मीटिंग होगी। और समिति कमरा घाट, संसदीय सौंद, नई दिल्ली में भारतीय रेल में भर्ती विषय पर रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की प्रतिनिधियों के साथ में बैठक में शामिल होगी। तो यहाँ पर रेल मंत्रालय के अधिकारी भी होंगे और सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे। और इसके बारे में हो सकता है कि शाम तक आपको एक बड़ी अपडेट देखने को मिले। चूंकि 14 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख नई नौकरियों की घोषणा की थी। और बिना रेलवे में नई भर्ती के लिए ये जो 10 लाख का वादा किया गया ये पूरा नहीं हो पाएगा। और ये भी कहा गया था कि रेलवे में 2,37,000 पद जो है वो रिक्त है, 15,07,000 पद स्वीकृत है और 12,70,000 पर लोग कार्य कर रहे हैं। और जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी ट्वीट के माध्यम से, वैसे ही तुरंत बहुत सारे मंत्रियों के ट्वीट भी आ गए थे कि किन किन विभागों में भर्ती होगी। कहा गया था 3.5 लाख रिक्रूटमेंट हुए थे 2014 से लेकर के 22 तक। उसके बाद में जो है 1.5 लाख एडिशनल न्यू रिक्रूटमेंट आर इन द प्रोसेस। तो 1.5 लाख जो है नई भर्तियां और होनी है। इसके बारे में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी। और यहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा था कि हम भी केंद्रीय विभाग में बहुत सारी भर्तियां करेंगे। इन्होंने तुरंत ट्वीट किया था और यह कहा था कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों में भर्तियां करेंगे, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय हो या अन्य डिपार्टमेंट हो, यानी शिक्षकों की बात हो रही है। अगली सूचना है सीएम योगी की कैबिनेट बैठक है आज। सीएम योगी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि हम 100 दिन में बहुत सारे कार्य करेंगे। जैसे सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था उसके बाद में भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई थी और अन्य बातों के बारे में भी बड़े बड़े वादे किए गए थे। कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे से लोग भर में बैठक होनी है। यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। तो यहाँ पर आज ये बैठक चल रही है इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और देखते हैं कि शाम तक किन चीजों में निर्णय होगा। वैसे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैठक में आज उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हो सकते हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों की समीक्षा भी करेंगे। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों को 100 दिन का टारगेट दिया था। अगली सूचना है पूरे भारत में शिक्षक भर्ती के छात्रों का काला दिवस। इसको लेकर के भी सूचनाएं हैं। असल में आज है 28 जून और 28 जून को ही 4 साल पहले आज से बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था। इसी को लेकर के बीटीसी और जेबीटी डीएलएड के जो भी छात्र हैं वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि जोधपुर की डबल बेंच ने बीएड को बाहर कर दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन विद्यार्थियों की ये मांग है कि सरकार ही एनसीटीई के इस कानून को वापस ले। सामने जहां अखिल
भारतीय बेरोजगार प्राथमिक शिक्षकों का ऐलान। 28 जून को पूरे देश में मनाया जाएगा काला दिवस। 28 जून 2018 को एनसीटीई ने जारी की थी अधिसूचना। तो वही आपको बता दें कि एनसीटीई के इसी नियम के विरोध में मनाएंगे काला दिवस। हालांकि हाईकोर्ट जोधपुर ने अधिसूचना को रद्द किया था साल 2021 में। राजस्थान किस तरीके से पूरे देश में बीएड का विरोध जारी है। हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी, लखनऊ बेंच में भी और इलाहाबाद की जो मुख्य पीठ है वहां पर भी ये मामला चल रहा है। एनसीटीई से जवाब मांगा गया कि आपने किस आधार पर इनको शामिल किया है और जवाब देना है। जुलाई के महीने में दोनों केस लगे हुए। चूंकि हाईकोर्ट ने भले ही, जोधपुर हाईकोर्ट ने भले ही बाहर कर दिया हो, लेकिन एनसीटीई ने अभी भी ये नहीं कहा कि बीएड प्राथमिक में नहीं रहेगा। या सरकार ने अभी तक इस तरीके की कोई घोषणा नहीं की है। सरकार ने इस तरीके का कोई पत्र जारी नहीं किया है और सरकार अपना रुख जो है और अपनी जो सफाई है वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दे रही है। और हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी तदर्थ शिक्षकों के लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहीं अंबेडकर नगर तो कहीं लखनऊ तो कहीं प्रयागराज, बहुत सारे जिलों से रोज पत्र लिखे जा रहे हैं कि आखिरकार तदर्थ शिक्षकों का क्या किया जाए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई किसी से पूछ रहा है, कोई किसी से पूछ रहा है कि इनका वेतन देना है या नहीं देना है, इनको रखना है या नहीं रखना है। ताजा पत्र अंबेडकर नगर का जो 25 तारीख को जारी किया गया था, जिसमें पूछा गया था कि आखिरकार तदर्थ शिक्षकों के वेतन का क्या होगा यहाँ पर मई और जून माह। तो असल में ये जो कन्फ्यूजन बना अधिकारियों की वजह से, इसी की वजह से जो इनका अधियाचन है वो नहीं भेजा गया था, जबकि ये निश्चित हो चुका है कि तदर्थ शिक्षक जो है वो अब उनको जो वेतन है वो सरकार से नहीं मिलना है। इसी क्रम में देखिए आप लोग यहाँ पर 27 जून को भी पत्र यानी कल जारी हुआ, जिसके बारे में मैंने कल ही आप लोगों को जानकारी दी थी, जिसमें साफ साफ कह दिया गया था यहाँ पर कि इनको जो है वेतन पाने के ये अधिकारी नहीं रह गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इनके जो पद हैं वो जुड़ेंगे कब। मुझे जानकारी अभी मिली है बिल्कुल गुप्त सूत्रों के द्वारा कि इनके लिए जो है पोर्टल अगस्त के महीने में फिर से खोला जा रहा है। अगस्त के महीने में फिर से पोर्टल खोला जाएगा और चयन बोर्ड की कोशिश है कि ये जो पोर्टल होगा वो नई भर्ती के लिए होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि दिसंबर या जनवरी के महीने में 12-15 हज़ार पदों का जो अधियाचन है वो आना, ये तो जल्दी जल्दी में निकाला गया है। और चूंकि अगर ये विज्ञापन नहीं आता तो जो वीरेश कुमार चेयरमैन है 8 अप्रैल को जिनकी विदाई होना है, जो रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो उनके रहते भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाती तो फिर उनको मज़ा नहीं आता। इसकी वजह से उन्होंने जल्दी ये विज्ञापन निकाल दिया। जितने भी पदों को आए ठीक है ना, लेकिन निकला जाए। ये जो जल्दी से विज्ञापन उन्होंने निकाल दिया कम पदों का। और चर्चा तो ये कि तदर्थ शिक्षकों को बचाने के लिए सरकार का भी इसमें सहयोग था। तो तदर्थ शिक्षकों को जो मामला, जितने दिन जो भी चीज़ें हैं जिसमें जो दबाव हो, जो डिसीजन हो, उसमें ले लिया जाए। और नहीं तो अगर यही विज्ञापन 2 महीने बाद आता तो ये तदर्थ शिक्षकों को मामला, जो ये वेतन दिया जाए कि ना दिया जाए, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती। और इनके जो रिक्त पद जितने भी हैं 2000 से लेकर के 22,000 के बीच में जो विवाद रहता है, ये सभी पद आपकी नई भर्ती में जुड़ जाते और एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल जाती। तो इसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि वीरेश कुमार जी जो चेयरमैन, उनको जल्दी जाना है, इसकी वजह से उन्होंने जल्दी से विज्ञापन निकाल दिया, जल्दी से भर्ती कंप्लीट कर लिया जाए। और दूसरा कारण जो बताया जा रहा है वो कि तदर्थ शिक्षकों को बचाने की एक कवायद भी थी, जो कि धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है और असफल हो रही है। हालांकि विद्यार्थियों को कोशिश है कि पोर्टल जल्दी खुल जाए और परीक्षा के पहले अगर पदों का अधियाचन आ जाता है तो इसी भर्ती में पदों को जुड़वा दिया जाए। क्योंकि विज्ञापन में लिखा हुआ है कि पदों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर के विद्यार्थी भी दबाव बनाएंगे। फिलहाल ठीक है, आगे जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।